चीनी 167 रुपये फ़ी किलो की सतह पर पहुंच गई। परचून मार्केट में फ़ी किलो चीनी 180 रुपये में बिकने लगी। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक में चीनी जो है उसका भी इस्तेमाल बढ़ जाता है और मार्केट में चीनी की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। और इसकी बड़ी वजह ये बताई जाती है कि इफ्तार के जो औकात कार है उस वक्त चीनी जो है वो मार्केटों में ज़्यादा ख़रीदारी जो है वो उसकी होती है, क्योंकि इफ्तार दस्तरखान पर मशरूबात, शरबत और फ्रूट चाट और दीगर जो है वो शीरनी अशिया जो बनाई जाती हैं उसमें चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। और यही वजह है कि अब मार्केट में चीनी की जो है वो सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अब भी जो है वो चीनी रुपए जो है होल सेल मार्केट में चीनी 1 रुपये फ़ी किलो तक महंगी की जा चुकी है और 166 रुपये फ़ी किलो से कीमत बढ़ाकर 167 रुपये फ़ी किलो कर दी गई है, क्योंकि 50 किलो का जो चीनी का थैला है वो पहले 8,300 का था, अब 8,350 का कर दिया गया। और यही इसकी बाद जो है वो परचून मार्केटों में भी चीनी की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है और मार्केट में चीनी 175 से 180 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। और इस हवाले से दुकानदार जो हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि जो चीनी के सट्टेबाज हैं या जो डीलर्स हैं उनकी जानिब से जो है वो मुस्तकबिल के जो सौदे किए जा रहे हैं उसमें भी कीमतों में जो है वो इजाफा किया जा रहा है। रमज़ानुल मुबारक में चीनी की कीमतों में अब तक जो है वो गैर मामूली तौर पर इजाफा देखने को मिल रहा है और 30 से 35 रुपये फ़ी किलो तक की चीनी जो है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि 150-155 रुपये फ़ी किलो में मिलने वाली चीनी जो है वो अब मार्केट में 180 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी है। और होल सेल मार्केटों में कीमतों में इजाफे का सिलसिला जो है वो किसी सूरत भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। जो है वो इस वक्त 50 किलो आटे का थैला जो होलसेल मार्केट में है वो 8,350 रुपये की सतह पर पहुंच चुका है, यानी कि 167 रुपये फ़ी किलो होलसेल मार्केट में। और मार्केट जो परचून बाज़ार है वहाँ पर चीनी जो है वो 180 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। जी अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको अपडेट करें। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ग्राम फरोशों की सरकूबी के लिए फील्ड में मुतहरिक, अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर सख्त निगरानी। 70 खिलाफ वर्जियों पर 78,000 रुपये के जुर्माने आयद। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का कहना है कि अवाम को मुनाफाखोरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान अकबर, अपडेट कीजिएगा। लाहौर में इस वक्त ग्राम फरोशी जारी है और ग्राम फरोशी की सरकूबी के लिए प्राइस कंट्रोल में स्टेट्स फील्ड में मौजूद है, जबकि अशिया ज़रूरिया की कीमतों में सख्त निगरानी की जा रही है। माह रमज़ान में एक चैलेंज है बहुत बड़ा प्राइस कंट्रोल में स्टेट्स के लिए कि ग्राम फरोशी करने वालों को नकेल डाली जाए। इसी सिलसिले में प्राइस कंट्रोल में स्टेट्स ने 70 खिलाफ वर्जियों पर 78,000 रुपये के जुर्माने आयद किए हैं, जबकि इस वाले से खसूसी हदायत हैं डिप्टी कमिश्नर की तरफ से कि आवाम को रिलीफ देना हमारा अवलीन फर्ज है, जिसमें आवाम को मुनाफाखोरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। जबकि डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा की हदायत पर रमज़ानुल मुबारक की कीमतों की खसूसी निगरानी भी की जा रही है। एसी सिटी फील्ड में जो है वो नज़र आ रहे हैं और बाकायदा तौर पर नाप तोल के हवाले से भी जो है वो देखा जा रहा है बाज़ारों में, रेडी बाज़ारों में, मॉडल बाज़ारों में, और तमाम तर जो सूरत हाल है उस पर जो है वो काबू भी पाने की कोशिश की जाती है। मगर इस वक्त जुर्माने हो या मुकदमात का अंदराज हो, ग्राम फरोशी तो बहरहाल जारी है और ग्राम फरोशी की वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। जी इमरान अकबर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। तो नाज़रीन, मेयो अस्पताल की 7 रुकनी कमेटी की इंक्वायरी मुकम्मल। नर्सिस बौखला गईं। मुमकिना कानूनी कार्रवाई के खौफ से नर्सिस का एहतजाज करने का ऐलान। इंजेक्शन के रिएक्शन का मामला। डॉक्टर्स और नर्सिस से इंक्वायरी मुकम्मल। कोताही और गफलत को छुपाने के लिए नर्सिस के एहतजाज का सहारा लेने का ऐलान। नर्सिस के ग्रुप्स में एहतजाज के लिए अलर्ट रहने के मैसेज वायरल हो गए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा। हॉस्पिटल में गलत इंजेक्शन लगने से मरीजों के जान को मुतासर होने का मामला है, जिस पर महकमा सेहत की 7 रुकनी इंक्वायरी कमेटी ने नर्सिस और डॉक्टर्स से अपनी इब्तदाई कर ली है। इंक्वायरी कमेटी की तहकीकात और यकीनी कानूनी कार्रवाई से नर्सिस बौखलाहट का शिकार हो गई है। कोताही और गफलत को छुपाने के लिए नर्सिस का एहतजाज का सहारा लेने का ऐलान भी किया गया है, जबकि इंक्वायरी में कार्रवाई के खौफ से यंग नर्सिस के ग्रुप में एहतजाज के लिए अलर्ट रहने के मैसेजेस भी वायरल हुए हैं। जब के सदर के वॉइस मैसेज लाहौर न्यूज को मसूल हुए। वॉइस मैसेज में नर्सिस इंजेक्शन लगाने का मामला फार्मासिस्ट, अस्पताल इंतजामिया और पंजाब हुकूमत पर डालने की कोशिश कर रही है, जबकि इंजेक्शन लगाने वाला जिम्मेदार नहीं होता, ये कहना है यंग नर्सिस का। उनका ये भी कहना है इंजेक्शन अच्छा नर्स
गिरफ्तार हुई थी। मजीद मेयो हस्पताल में अक्सा को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। इंक्वायरी कमेटी में कसूरवार नर्सिस को ठहराया जा रहा है, हम ऐसा नहीं होने देंगे और भरपूर जो एहतजाज है ये करेंगे। जबकि सदर का ये भी कहना है कि नर्सिस को शुबा है कि इंक्वायरी में कसूरवार हैं और इनके खिलाफ FIR समेत गिरफ्तारियां भी होंगी, जिसकी बना पर ये महकमा से तो पंजाब हुकूमत को प्रेशराइज कर रही है ताकि उनके खिलाफ किसी भी किस्म की जो कानूनी कार्रवाई है वो ना हो सके। जी मोहम्मद बिलाल अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। ऑल प्रोफेशनल्स, तमाम नर्सिंग ऑफिसर्स, आपको सारे वाक़े की रिपोर्ट पता चल गई है, लेकिन अभी हतमी कोई इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं हुई। और जो इंटरनल वो समझ लें पता चला है कि ये सारी डेफिनेट नर्सिस पे आनी थी और हमेशा आती भी है। तो काइंडली मेरी आपसे एज अ यंग नर्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग सारे सुबह मेंटली प्रिपेयर रहें। जो ही कोई रिपोर्ट इसकी वो होती है या इस पर कोई वो एक्शन लेते हैं तो हम लोग इस पे जो है वो अपना जो रिएक्शन देंगे इंशाल्लाह ताला, और हम अपनी नर्सिस के साथ हैं। हम हुकूमत को अपनी जो इनसफिशेंसीज जो हैं और इनसिक्योरिटीज़ चीज़ें जो हैं, ये पहले भी पंजाब में ऐसे हो चुके हैं, तो सबको पता है इस चीज़ का, लेकिन आपने देखा तब भी क्या हालात हुए थे। तो इंशाल्लाह ताला हम ऐसा नहीं होने देंगे और सुबह प्लीज़ सारे यूनाइट हो जाएं। आगे बढ़ें, आपको अपडेट करें। शाहदरा से गज्जू मता तक चलने वाली मेट्रो बस के स्टेशन हुकूमत की तवज्जो के मुंतज़िर। हर गुजरते दिन के साथ मेट्रो बस स्टेशन ज़बू हाली का शिकार होने लगे। मेट्रो बस के ट्रैक पर 88 स्टेशन लाइट्स और 44 कॉरिडोर पुल जंक्शन खराब। मरम्मत और बहाली का काम होने के बावजूद बेशतर मशीनरी ताहाल गैर फ़ाल है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। गजूमता तक चलने वाली मेट्रो बस के स्टेशन हुकूमत की तवज्जो के मुंतजिर हैं। हुकूमत की तरफ से मेट्रो बस के लिए फंड्स का इजरा नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से हर गुजरते दिन के साथ मेट्रो बस के स्टेशन ज़बू हाली का शिकार होने लगे हैं। बरकी जीनों की खराबी समेत स्टेशन पर कूलर्स और पंखे खराब होने लगे। निजी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के सर्वे के मुताबिक बेशतर मशीनरी भी खराब होने का इंकशाफ हुआ है। ये रिपोर्ट बताती है कि मेट्रो बस के ट्रैक पर 88 स्टेशन लाइट्स और 44 कॉरिडोर पोल जंक्शन खराब हैं। इसी तरह ट्रैक और एड ग्रेड पर लगे 39 स्टेशन फैन, 9 LT डिस्ट्रीब्यूशन पैनल और एक ट्रांसफार्मर भी जल चुका है। इसके अलावा एड ग्रेड की अर्थिंग पिट्स, 10 डाटा केबन में 2 एयर कंडीशंस और 28 अर्थिंग कनेक्शन भी गैर फाल हैं। मेट्रो बस स्टेशन पर लगी 270 स्टेशन लाइट्स बंद हो चुकी हैं, जबकि स्टेशन के 67 जंक्शन लाइट्स और स्टेशन पर लगे 31 पंखे भी बंद हैं। मेट्रो बस इंसानियत ज़ैनुल आबिदीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त लाहौर प्रेस क्लब लिए चलते हैं, जहां पर पोल्ट्री एसोसिएशन के अहदेदारान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक मुर्गी बेचने वाला दुकानदार है, उस पर जुल्म ज्यादती जो है वो बंद की जाए और जो रेट 383 पे कैप किया गया हुआ है। जैसा कि पहले एक मैकेनिज्म चलता आ रहा था कि जब रेट बढ़ता था तो बढ़ जाता था और जब रेट होता था तो खुद कम भी होता जाता था। उसी मैकेनिज्म को बहाल किया जाए। प्रेस रिलीज हमने रख दी है, आपको मिल गई होगी। और मेरे साथ हमारे दोस्त हैं ब्रांड फार्मर एसोसिएशन से, वो अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे। जो भी आप सवाल करेंगे हम कोशिश करेंगे कि उसका बेहतरीन जवाब आप तक दे सकें। जी सर। आगे बढ़ें, आपको अपडेट करें कि सोशल सिक्योरिटी ने हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी बंद करने का फैसला कर लिया। हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी बंद करने का फैसला नाकिस कारकर्दगी की बुनियाद पर किया गया। हेल्थ मैनेजमेंट के ज़ेरे एहतमाम चलने वाले अस्पतालों का इंतज़ाम PC संभालेगा। PC की गवर्निंग बॉडी ने फैसले की मंजूरी दे दी है, मुरासला जारी। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि सोशल सिक्योरिटी ने हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी बंद करने का फैसला कर लिया। हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी बंद करने का फैसला नाकिस कारकर्दगी की बुनियाद पर किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज से। आतिफ, अपडेट कीजिएगा। सिक्योरिटी की जानिब से जो मुख्तलिफ अस्पतालों को आउट के जो है इस हवाले से कंपनी के अंडर जो कर दिया गया था और हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के जो ज़ेरे तमाम लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में अस्पताल चल रहे थे, लेकिन अब इस हवाले से फैसला कर लिया गया है कि हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी को बंद कर लिया जाएगा और
مرحلہ وار اس کے کنٹرول جو ہے اسپتالوں کو کنٹرول پیسی خود سنبھال لے گی. گورننگ باڈی نے بھی اس حوالے سے فیصلہ دے دیا ہے اور گورننگ باڈی میں ان اسپتالوں کی اور کمپنی کی اسپیشل آڈٹ رپورٹ پیش کی گئی جس میں بتایا گیا ہے کہ ان اسپتالوں میں ادویات کی خریداری اس کے ساتھ ساتھ اوور اسٹافنگ کی گئی, ادویات اور دیگر قواعد و ضوابط کی خلاف ورزیاں جاری تھی, ادویات جو ہیں وہ پیپرا رول کے مطابق بھی نہیں خریدی گئی. تو یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہیلتھ مینجمنٹ کمپنی کے تحت چلنے والے تمام اسپتالوں کا کنٹرول جو ہے وہ اب پیسے خود لے گا. پہلے مرحلے میں یہاں پر ایم ایس جو ہے وہ سوشل سیکورٹی انتظامیہ نے خود تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور جو پیسی کی گورننگ باڈی کے میٹنگ منٹس کے مطابق 2004 میں قائم ہونے والی جو ہیلتھ مینجمنٹ کمپنی تھی اس کو ختم کیا جائے گا اور تمام تر جو ان اسپتالوں میں خود ہی پیسی کی جانب سے ایم ایس تعینات کیے جائیں گے. جی عاطف پرویز, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. تو دوسری جانب اساتذہ اور حکومت کے درمیان معاملات طے پا گئے. مذاکرات کے بعد اساتذہ نے احتجاجی تحریک کو بریک لگا دی. ڈاکٹر امجد مغزی کا کہنا ہے کہ حکومت نے تنخواہوں پر 25% ٹیکس ریبیٹ بحال کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے. اگر مطالبات پورے نہ ہوئے تو پھر سے احتجاج کریں گے. اس حوالے سے بھی تفصیلات جان لیتے ہیں عاطف پرویز سے. جی عاطف, اپڈیٹ کیجیے گا. کے اساتذہ کی جانب سے احتجاجی تحریک چلائی جا رہی تھی اور اس حوالے سے گزشتہ ہفتے بھی احتجاج کیا گیا تھا اور آج بھی احتجاج کا اعلان تھا جس میں تدریسی بائیکاٹ کیا جا رہا تھا. لیکن گزشتہ رات جو ہے وہ اساتذہ کے وزیر تعلیم سے ملاقات ہوئی اور اس میں مذاکرات ہوئے. تو اس کے بعد فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹیز اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر امجد مغزی کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں کامیابی ہوئی اور حکومت کی جانب سے یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ ٹیکس ریبیٹ جو ہے اس کو بحال کیا جائے گا. اساتذہ کو جو 25% تنخواہوں پر ٹیکس ریبیٹ مل رہا تھا اس کو پہلے ختم کر دیا گیا تھا. اب حکومت کی جانب سے یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ اس کو بحال کر دیا جائے گا. ڈاکٹر امجد مغزی کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگلے مالی سال میں جامعات کو جو دیا جانے والا بجٹ ہے اس میں اضافہ کیا جائے گا اور جامعات کی جو خود مختاری ہے اس کو ختم نہیں کیا جائے گا. ڈاکٹر امجد مغزی کے مطابق اگر ان مطالبات کو جو ہے ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر سے احتجاج کیا جائے گا. ملاقات میں جو فیڈریشن آف آل پاکستان اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن کے جو سیکرٹری اجلاس ڈاکٹر احتشام اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب یونیورسٹی اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر اسلام بھی موجود تھے اور آج جو تدریسی بائیکاٹ ہونا تھا اس کو اب مؤخر کر دیا گیا ہے. جی عاطف پرویز اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ.